नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड वॉइस आज पहुंचा है हरिद्वार धर्मनगरी और मैं अभी उपस्थित हूं आपका विष्णु घाट पुल के पास। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, भारी मात्रा में यहाँ श्रद्धालु उपस्थित हैं क्योंकि यहाँ गंगा स्नान करा जा रहा है। गंगा स्नान इस वजह से इधर उपस्थित हैं क्योंकि हकी पैड़ी जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ गंगा स्नान करने के लिए भारी भीड़ रहती है, जिसके चलते लोग बाग भीड़ों कम सम्मिलित हो गए डर के मारे कि कहीं हम गंगा नदी की तरफ प्रवाह की तरफ ना जा पाएँ, चले जाएं। इस वजह से लोग बाग इधर भी गंगा स्नान करने आते हैं। ठीक मेरे पीछे अभी आप मनसा देवी मंदिर देखेंगे, इधर साइड मनसा देवी मंदिर है और ठीक इस साइड को मेरे चंडी देवी मंदिर भी है। गंगा स्नान के पश्चात लोग बाग यहाँ माँ मनसा देवी, माँ चंडी देवी के दर्शन करने जाते हैं, जिसके पश्चात सायंकाल में यहाँ गंगा में बड़ी प्यारी आरती होती है, जिसका आनंद लेने के लिए लोग गंगा आरती का वहाँ जाते हैं। शाम 5 बजे से वहाँ लोग बैठना स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ भी भारी मात्रा में भीड़ होने के चलते जगह नहीं मिल पाती गंगा आरती देखने के लिए। और यहाँ बड़े प्रसिद्ध जगह हैं, जैसे गंगा स्नान के कुछ तट हैं, यहाँ पे लोग गंगा स्नान करते हैं क्योंकि वहाँ भारी मात्रा में भीड़ होने के चलते वहाँ गंगा स्नान करने में बड़ी असमर्थता प्राप्त होती है। तो गंगा स्नान के कुछ तटों के नज़दीक जो मंदिर हैं वहाँ पे लोग बाग अपना पूजा अर्चना भी करते हैं, जिसमें लोग वहाँ पूजा करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। और गंगा जी का बड़ा महत्व है इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में लोग बाग स्नान कर रहे हैं। ठीक मैं आपको दिखाऊंगा कि वो जो क्षेत्र है, उधर साइड का क्षेत्र है, उसे कुसा घाट कहा जाता है। कुसा घाट में स्नान करने से वैसे तो स्नान पूरे गंगा जी में करिए कोई मोक्ष की प्राप्ति होती है, बट कुछ चुनिंदा क्षेत्र हैं जहाँ पे कहा जाता है, हमारे पुराने लोग जो पुराणों में लिखा गया है कि हम कुछ बूंदे गंगा जी की कुछ बूंदे अमृत की यहाँ भी पड़ी थी, जिसके चलते यहाँ की बड़ी अहम भूमिका है। यहाँ गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति यहाँ हर वर्ष हर यहाँ पे कावड़ियाँ भी आते हैं, कावड़ यात्रा होती है और हर 12 साल में यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। भारी भीड़ देखने को मिलती है। अभी तो हम महाकुंभ में नहीं आए हैं फ़िलहाल के लिए, तो महाकुंभ जब आते हैं तो यहाँ भारी मात्रा में भीड़ होती है, जिसके चलते यहाँ लोगों को चलने जाने में दिक्कत होती है क्योंकि कावड़िया आते हैं अपनी यात्रा लेके, जब जाते हैं तो गंगा जल लेके तो वह यह सीधे जाते रहते हैं, जिसके चलते बहुत से लोग जब भीड़ भाड़ में आते हैं तो वो उनके टक्कर लगने के चलते नीचे आ जाते हैं। तो कावड़ यात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन का तो भारी अच्छा सहयोग मिलता है, किंतु कुछ कारणवश यहाँ कावड़ियों के बीच में लोग बाग फंस जाते हैं, गिर जाते हैं, जिनकी वजह से उनको टक्कर लगने के चलते उनके ऊपर से भी लोग बाग गुजर जाते हैं। भारी मात्रा में भीड़ होती है। अभी मैं ठीक आपका कुसा घाट के नज़दीक जा रहा हूँ मित्रों, और कुसा घाट की आपको मैं बता दूँ यहाँ भी मोक्ष की प्राप्ति है। यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो घूमने लायक, जैसे आपका भारत माता मंदिर हो गया, आगे को ऋषिकेश भी पड़ता है। ऋषिकेश की तरफ को लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ बहुत से तीर्थ स्थल पर मिलते हैं जो कि गंगा नदी के निकट लगे हुए क्षेत्र हैं। और मैं अभी आपको दिखा तो नहीं सकता, मैं उधर को जा रहा हूँ मित्रों। तो ये देख लीजिए आप, भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पे मौजूद है और धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मायापुरी भी कहा जाता है, माया नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की माया कुछ इस तरीके की होती है कि लोगों को अपने लोगों का मस्तिष्क इस तरीके से घुमाती है कि लोग यहाँ से जाने में वो दिक्कत करते हैं कि यहाँ हमें बड़ा प्यारा लग रहा है, ये क्षेत्र बड़ा प्यारा है, गंगा की गोद में आए हैं। यहाँ अगर कोई राहगीर आता है जिसके पास खाने के लिए भी नहीं होता है, तो यहाँ समय समय पर लोगों द्वारा लंगर लगाए जाते हैं, भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहाँ लोगों को भरपेट भोजन की सुविधा मिल जाती है और यहाँ आपको रोज़गार भी अच्छी मात्रा में यहाँ रोज़गार मिलता है। अच्छी मात्रा में यहाँ रोज़गार है, दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ रोज़गार करते हैं। और यहाँ रोज़गार जैसे आप देख रहे हैं, दुकानें लगी हैं, तो लोग बाग यहीं रात्रि के समय विश्राम भी यहीं कर लेते हैं क्योंकि बाहर से आए हुए लोग होते हैं, इनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं होता। माँ गंगा के निकट रहकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। वह अपने परिवार के लिए यहाँ से कुछ कमा धमा के ले जाते हैं, जिससे उनके परिवार में भी खुशहाली बनी रहती है। तो उत्तराखंड